हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज प्रियंका और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अबाउट फंक्शन इन पाइथन। जी हाँ दोस्तों, आज हम करेंगे फंक्शंस के बारे में। इस टाइम चाहे मैं गोवा में हूँ, बट काम इज काम यार, काम कभी भी छूटना नहीं चाहिए मेरा। तो मैं यहीं बैठकर भी स्पेशली आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि इसी चक्कर में कि आप तक मेरी वीडियो डेली की डेली पहुँच सके। अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हाँ, वीडियो मैं अपनी सारी आप तक पहुँचा सकूँ। जो प्रोग्रामिंग जो कोर्स हमारा चल रहा है उसमें किसी में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, मैम ने करवाया फिर मैम ने छोड़ दिया, तो मेरे को बिल्कुल वैसा नहीं करना। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन में आप देख सकते हो, फंक्शन हम किसको बोलते हैं। फंक्शंस होता है एक ब्लॉक बोल सकते हैं किसका, कोडिंग का। ठीक है, विच ओनली रन, ये कब रन करेगा, व्हेन यू विल कॉल इट। जी हाँ, जब आप इसको बुलाओगे ये तब रन करता है, जैसे जब जब आप इसको बुलाते हो। फंक्शन इज जस्ट लाइक दैट। यहाँ से फंक्शन एक सब प्रोग्राम भी बोल सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना, एक बड़े फंक्शन को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसी तरह से प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, देन वी विल यूज द फंक्शन। तो फंक्शंस को बेसिकली यूज़ करा जाता है कंप्यूट करवाने के लिए, कुछ वैल्यूज़ को, कुछ टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए वी विल यूज़ द फंक्शन। वी विल पास द डाटा, जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर, इनटू अ फंक्शन। जो फंक्शंस होता है वो कुछ ना कुछ मतलब रिटर्न करवाता है डाटा को एज अ रिजल्ट, कि ये फंक्शन हमेशा हमें रिटर्न करवाएगा उस डाटा को विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट। मतलब विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट नहीं, वो रिजल्ट ही हमें देगा एक्चुअली। दैट्स नॉट अ विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट, इट जस्ट गिव यू रिजल्ट। फंक्शन का मतलब ही यही है कि जब जब आप उसको कॉल करवाओगे वो रिटर्न करवाएगा आपको डाटा इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। हम बोल सकते हैं कि इट जस्ट लाइक अ रिजल्ट हमें वो रिटर्न में देगा। आप ये देख सकते हो फंक्शंस कैसे कितने टाइप के होते हैं। एक तो बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसमें प्रिंट कमांड आ जाती है, अपर कमांड आ जाती है, बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं। प्रिंट में हम कुछ भी लाइन प्रिंट को करवाते हैं, जो आज तक हम फंक्शन करते आ रहे हैं प्रिंट वाला, वो क्या था, वो भी एक फंक्शन ही है। प्रिंट मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको, हर प्रोग्राम में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो हमने प्रिंट के बिना चलाया हो। तो प्रिंट जस्ट लाइक ए फंक्शन, हमने इसमें प्रिंट के फंक्शन को कॉल करवाया। ठीक है, तो ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शन के, जो फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं, बस हमने उसको कॉल करवाना है, तो वो बिल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं। देन आप देख सकते हो यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइन होता है जो हम अब बनाएंगे। अब जो मैं आपको फंक्शंस करवाऊंगी, अब के प्रोग्रामिंग में हम जो फंक्शंस बनाएंगे उसको हम बोलेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब आप एडवांटेजेस भी इसमें कुछ देख सकते हो इन फंक्शंस की, लाइक कि आपने जैसे एक बार लिख दिया, राइट वन, यूज़ अ मैनी टाइम, तो इसका मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है आपको ये यूजेबिलिटी देता है। मीन्स कि आपने जैसे एक प्रोग्राम, एक फंक्शन छोटा सा बनाया, ऐड का ही बनाया, और आपने जहाँ कहीं पे भी ऐड को यूज़ करना था कि मुझे यहाँ पर नंबर को ऐड करवाना, यहाँ पे भी करवाना, यहाँ पे भी करवाना, यहाँ पे भी करवाना, तो आपको हर जगह सेम प्रोग्राम को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल ऐड को बुलाओगे कि ऐड तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ टिक जाओ, तुम वहाँ टिक जाओ, तो वो वहाँ वहाँ टिक जाएगा और आपका काम चल जाएगा। करवाऊँगी, एक-एक प्रोग्राम समझाऊँगी, प्रोग्राम करके प्रैक्टिकल के बिना कुछ नहीं आता। प्रोग्रामिंग इज़ नॉट विदाउट प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल समझाऊँगी ना, तो सब समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्रो फंक्शन में इस तरह से हम हर एक प्रोग्राम को कॉल करवा सकते हैं। कैसे करवाते हैं वो अब देखेंगे हम। तो फंक्शन जो होता है, दैट विल जस्ट लाइक अ फैसिलिटेट्स ईज़ ऑफ कोड मेंटेनेंस, कि अगर आपको कोई अपना कोड मेंटेन करवाना है तो वो बहुत ज़्यादा इसमें ईज़ी रहता है। एडवांटेजेस है कि फंक्शन जो है वो दैट इज़ अ ईज़ ऑफ कोड मेंटेनेंस। विद द हेल्प ऑफ फंक्शन आपका जितना भी कोड रहेगा उनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। देन आप देख सकते हो, आप लार्ज टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हो। फंक्शन यही करता है कि जो आपके बहुत लंबे लंबे टास्क होते हैं उनको अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो, कि जैसे आपके सपोज करो किसी न किसी प्रोग्रामिंग में एरर आया हुआ है, उसको उस एरर को आप फाइंड आउट ईजिली कर सको, तो हम क्या करते हैं, लास्ट प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वो एडवांटेजेस रहती है इसकी। उसके बाद आप रिमूव भी कर सकते हो, आप फीचर्स को ऐड भी कर सकते हो टू द दैट फंक्शन। किसी भी टाइम पे, एनी टाइम यू कैन रिमूव, एनी टाइम यू कैन ऐड द न्यू फीचर।
उसी फंक्शन के अंदर। अभी जब ये सारे एडवांटेजेस जितने भी लिखे हुए हैं ये सब प्रोग्राम में विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल हम करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ प्रैक्टिकल है। अब आप ये तक देख सकते हो आगे फंक्शन की डेफिनेशन आ गई। तो फंक्शन में डेफिनेशन का मतलब हो गया कि हमने इसमें डिफाइन करा फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ DEF कीवर्ड से। जहाँ पर मैं लिख दूँ ना DEF, उसका मतलब होगा कि मैं यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ। हम स्टार्टिंग में ही सिंटेक्स बता रही हूँ आपको, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ सिंटेक्स कि हमने फंक्शन को किस वे से डिफाइन करना है कि विद द हेल्प ऑफ मतलब हम DEF कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे और वो विद पैरेंथेसिस विद द हेल्प ऑफ DEF कीवर्ड से हम उस फंक्शंस को विद मतलब पैरेंथेसिस के साथ फॉलो भी करवाएंगे कि हम बाद में ब्रैकेट भी डालते हैं। ब्रैकेट डाल के जैसे प्रिंट में आया, अभी आपको प्रिंट का दिखाया ना, प्रिंट के साथ ब्रैकेट था, उसी तरीके से इस फंक्शंस में भी ऐसे ही होगा कि हम साथ में ब्रैकेट को डालेंगे और देन ब्रैकेट के साथ ही हमारा काम चलेगा। और इसको हम ये भी बोलते हैं फंक्शन को क्रिएट करना, फंक्शन को राइट करना, फंक्शन को डिफाइन करना, 3 चीज़ें बोलते हैं। अगर हम DEF कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ DEF कीवर्ड से हम फंक्शन को लिख भी रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन भी कर रहे हैं, फंक्शन को राइट भी कर रहे हैं। देन सिंटेक्स आ गया हमारे पास DEF फंक्शन का कि इसमें आपके पास फंक्शन के नेम आ गए, लोकल वेरिएबल आ गया, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आएगा एंड देन रिटर्न वैल्यू आएगी जो भी आपने रिटर्न करवाना होगा। इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि सबसे पहले हम DEF देन नेम ऑफ द फंक्शन, कोई भी नाम लिख लो, चाहे आप अपना नाम लिख लो तब भी आपके खुद के नाम का भी फंक्शन आप क्रिएट करवा सकते हो। ये है इसमें बेनिफिट कि अगर आप चाहते हो आप अपने नाम का फंक्शन क्रिएट करवाना तो आप वो भी करवा सकते हो। और उसके बाद लोकल वेरिएबल है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है इसमें मतलब पहले आपने लोकल वेरिएबल बना दिया कि कोई भी आपने जैसे वेरिएबल बनाना है, लेट्स a इज इक्वल्स टू 10, तो वो लोकल इसी के फंक्शन के अंदर का ये वेरिएबल रहेगा। फिर देन आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखोगे और देन आप रिटर्न करवाओगे वैल्यू को, ठीक है। एंड देन सिंटेक्स में आ गया नेक्स्ट, हाँ डिफाइन द नेम ऑफ द फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर्स वगैरह 1 2 3 पास करवाओगे, लोकल वेरिएबल, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और देन यू विल रिटर्न द वैल्यू। वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस को यहाँ पे आप रिटर्न करवाओगे, ये आपका फंक्शन बॉडी बनेगा। ये तो आगे कुछ लाइन ओवरलैप कर गई है पर इसमें लिखा हुआ था आपको इंडेंटेशन मेंटेन करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको समझा दूंगी। वो जैसे एरर आएगा उसमें हम ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं कि अच्छा इसमें इंडेंटेशन सही करना चाहिए था हमें, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट यू हैव डिफाइन ऐड। डिफाइन ऐड मीन्स कि ये प्रोग्राम लिखा है, DEF कीवर्ड मैंने यूज़ करा, उसके बाद मैंने ऐड लगा दिया। ऐड मतलब जस्ट मैं नंबर को ऐड करवाना चाहती हूँ तो मैंने ये ऐड का जो है एक फंक्शन नेम लिखा है ऐड, आपकी मर्जी है। और इसमें ये लोकल वेरिएबल है, x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 20, 2 वैल्यू लिए, मतलब मुझे ऐड का फंक्शन क्रिएट करना है। तो डिफाइन ऐड x 10 y 20, फिर c इज इक्वल्स टू x प्लस वाई और फिर प्रिंट हो जाएगा c मेरा। तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा बन गया है एडिशन का। अब मैं जहाँ कहीं पे भी लिख दूँ ना ऐड को कॉल करवाऊँ, ऐड देन ब्रैकेट लगा कर कॉल भी करवा दूँ, मतलब ये मेरा क्या हुआ, फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, नेम ऑफ द फंक्शन आ गया, फंक्शंस के यहाँ पर मेरे आ गए, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस कि फंक्शन जो है दैट मीन्स ये हमें पैरेंथेसिस डिस्क्राइब करता है कि दिस इज अ फंक्शन नोट अ वेरिएबल और अदर ऑब्जेक्ट। पैरेंथेसिस से ही पता चलता है, डिफाइन कीवर्ड से भी पता चलता है, लेकिन वो तो स्टार्टिंग हो गया। अब कहीं पर जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं वहाँ पे हम थोड़ा लगाते हैं, अब आगे जब कॉल करवाएंगे वहाँ पे हम थोड़ा DEF लिखने बैठेंगे, तो डिफाइन के टाइम पे हमें ज़रूरत पड़नी है ना लिखने की, वैसे तो हमें पड़ेगी नहीं ज़रूरत। तो अब ऐड के साथ जैसे ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट इज इम्पॉर्टेंट, ब्रैकेट से आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये फंक्शन है, ये कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक फंक्शन है। देन वो ये और जो पीछे से कॉलन लग जाते हैं लास्ट में, वो डिस्क्राइब करेगा कि ये फंक्शन की बॉडी है, दिस वन इज कॉल्ड एज फंक्शन बॉडी, तो ये डिफाइन करता है कॉलन। देन लोकल, ये लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है वो भी हम समझेंगे आगे। उसके बाद ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी। फिलहाल आप फंक्शन को डिफाइन करने का सिर्फ सिंटेक्स देखो और कुछ मत फोकस करो। डिफाइन देन नेम ऑफ द फंक्शन,
पैरेंथेसिस मीन्स कि ये एक फंक्शन है, कोलन मीन्स कि ये फंक्शन की बॉडी जो है मेरी अभी डिस्क्राइब कर दिया कि ये अभी स्टार्ट हुई है। अभी मैं बॉडी में और भी आगे आगे स्टेटमेंट एंटर करवाऊंगी। फिर मैंने लोकल वेरिएबल लिख दिया, फिर मैंने उसके बाद स्टेटमेंट लिख दी और प्रिंट सी अपना करवा दिया। ये मेरा बन गया फंक्शन, सारा का सारा फंक्शन की पूरी बॉडी। अब यहाँ पर देखो, एक तो ये देखो डिफरेंस देखना। जैसे अब यहाँ पर मैंने ऐड के यहाँ पर आपने देखा ना, जो पिछला प्रोग्राम था इसमें ऐड के साथ खाली पैरेंथेसिस था, इसमें कोई आर्गुमेंट मैंने पास नहीं करवाया था। अब इसमें देखो तो इसमें आर्गुमेंट पास है, कहाँ पर, यहाँ पर ऐड के साथ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस जो है यहाँ पर मैंने एक ये पैरामीटर, हम इसको पैरामीटर भी बोल सकते हैं, आर्गुमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो ये डिस्क्राइब करता है कि फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई है, लोकल वेरिएबल स्टेटमेंट आ जाएगी और मेरी फंक्शन की बॉडी इस तरह से बनेगी। इस तरह से आपने हर एक जगह फंक्शन को कॉल करवाना है। फंक्शन को कॉल करवाने के बाद जब तक आप फंक्शन को डिफाइन करवाना है, फंक्शन को डिफाइन करवाने के बाद जब तक आप इसको कॉल ही नहीं करवाओगे तो डिफाइन करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है, वो एक पेज भरने वाली चीज़ है जब तक आप उसको क्या कॉल नहीं करवाते। तो फंक्शन कब रन करता है, जब आप उसको कॉल करवाते हो। यू कैन नॉट रन इट्स ऑन, कि आप सोचो कि अपने आप रन करना शुरू कर देगा तो अपने आप ये कोई काम नहीं करेगा, यू हैव टू कॉल इट, आपको कॉल इसको करवाना पड़ेगा। सिंटेक्स देख सकते हो, कोई भी फंक्शन का नाम और ब्रैकेट लगा दो तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन नाम और विद आर्गुमेंट 1 आर्गुमेंट 2 जितने भी अंदर आर्गुमेंट पैरामीटर्स वगैरह आपने जो भी लगाया उसकी वैल्यू लिख दोगे तब भी फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये देखो ऐसे ही हुआ ना, ऐड का हमने एक फंक्शन बनाया और ये ऐड विद आर्गुमेंट बनाया। ऐड को मैंने सिंपल बुलाया है, एक को दूसरे ऐड के अंदर आर्गुमेंट था वाई की मैंने वैल्यू लिख दी 20। तो इस तरह से मेरी ऐड वाला दोनों फंक्शन कॉल हो गए यहाँ पर, ठीक है। और कुछ भी लिख दो, ज़रूरी नहीं 20 ही लिखना है, 10.56 मतलब डेसिमल वैल्यू भी चल जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।